ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मॉर्निंग में श्री नामामृत से, तो उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग पूछ सकते हैं। So the formula for world peace is to develop Krishna consciousness by the simple process of chanting the holy name of God. पूरे विश्व में जो शांति है प्राप्त करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है भगवान के नाम का जप। हमारे खुद के जीवन में भी, हमारे खुद के पर्सनल लाइफ में, हमारे परिवार वालों के जीवन में, समाज में हम अगर शांति चाहते हैं तो हम सबको हरिनाम से जोड़ना चाहिए। हरिनाम से जुड़ने से अपने आप ही स्वतः ही शांति की अनुभूति होती है। The earth is the property of God, but we, the living entities, especially the so-called civilized human beings, are claiming God's property as our own, under both an individual and collective false conception. If you want peace, you have to remove this false conception from your mind and from the world. This false claim of proprietorship by the human race on earth is partly or wholly the cause of all disturbances of peace on earth. तो ये मेरे ख्याल से साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन है, वहां से उठाया गया है। इसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। भगवद गीता के 5th चैप्टर का आखिरी श्लोक है, उसको ही कोट करते हुए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान जो है सर्वलोक महेश्वर है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान को महेश्वर न समझ करके अपने आप खुद को ईश्वर समझता है, ईश्वर मतलब प्रोप्राइटर, कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका ईश्वर हूँ, यानी ईश्वर का भाव ये हर किसी के हृदय में है। और जो अपने आप को ईश्वर समझता है उसको मायावादी बोलते हैं। सिंपल है। इसलिए जो भी व्यक्ति समझता है कि मैं इस चीज का मालिक हूँ, इस प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये जमीन जायदाद मेरा है, तो ईश्वर अपने आप को भगवान से रिप्लेस करना चाहता है। तो इसलिए कभी भी शांति को प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ज्ञात्वा माम, इस प्रकार से जो मुझे जानता है, भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जितने भी प्रकार के कार्य हैं, कर्म हैं, वो सबके भोक्ता, जो उसका फल है वो भगवान को अर्पण होना चाहिए, ये कोई जानता है। साथ में सर्वलोक महेश्वरम, जो भी वस्तु है, प्रॉपर्टी है संसार में, वो सब भगवान का है। और साथ ही साथ में सुहृदम सर्वभूतानाम, तीसरा चीज कि भगवान हम सबके वेलविशर हैं, सुप्रीम वेलविशर हैं, सर्वहितैषी हैं। तो ये 3 चीज जो जानता है और स्वीकार कर लेता है तो शांति मृच्छति, उसको परम शांति की अनुभूति हो सकती है इमीडिएटली। और वो सब स्वीकार करना मतलब फिर वो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान को केंद्र में रखता है। Foolish and so-called civilized men are claiming proprietary rights on the property of God because they have now become godless. You cannot be happy and peaceful in a godless society.
In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that He is the factual enjoyer of all activities of all of the living entities, that He is the supreme Lord of all universes, and that He is the well-wishing friend of all beings. When the people of the world know this as a formula for peace, it is then and there that peace will prevail. तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, अल्टीमेट पीस फॉर्मूला। ये तीन चीज कोई अगर स्वीकार कर लेगा तो उसके जीवन में अपने आप ही परम शांति की अनुभूति होने लग जाएगी। Therefore, if you want peace at all, you will have to change your consciousness into Krishna consciousness, both individually and collectively, by the simple process of chanting the holy name of God. तो अगर कोई भी व्यक्ति इच्छा रखता है अपने जीवन में शांति को प्राप्त करने के लिए, अपने खुद के जीवन में व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली और कलेक्टिवली यानी सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से भी अगर कोई शांति को चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये सिंपल प्रोसेस, ये अपना जो चेतना है वो भौतिक चेतना से कि मैं ईश्वर हूँ, मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, या मैं भोगता हूँ, या मैं जो है वेल विशर हूँ अन्य लोगों का, ये तीनों ही चीज भगवान बोल रहे हैं कि हमको स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ही सबके सर्व पूर्ण रूप से हितैषी हैं, सुप्रीम वेल विशिंग फ्रेंड है भगवान, ये भगवान बोल रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने आप को समझता है कि मैं सुप्रीम वेल विशिंग फ्रेंड हूँ सबका, और उस भाव से समाज सेवा करता है, तो वो समाज सेवा से भी उसको भी शांति नहीं मिलने वाली है और न अन्य किसी को मिलने वाली है। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है हम महात्मा गांधी के जीवन में ही देख सकते हैं। हालांकि इंटेंशन में डाउट नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी, उनका इंटेंशन बड़ा ही अच्छा रहा होगा और रहा है। वो सच में चाहते थे कि भारतवासियों को शांति प्राप्त हो, लेकिन क्योंकि भगवान को केंद्र से हटा करके अपने को केंद्र में रखे कि मैं विश्व शांति प्राप्त प्रदान करूंगा, तो देख सकते हैं उनके जीवन में खुद शांति नहीं रही और अंतिम समय में किस प्रकार से उनको शरीर छोड़ना पड़ा। और न ही उनके जाने के पश्चात वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एकता आए, शांति आए, लेकिन एकता की जगह और क्या हो गया? और विभाजन होते चले गए। पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, और फिर युद्ध अलग, कंटिन्यूअस युद्ध में युद्ध होते जा रहे। क्यों? तो ये प्रमाण है, हम देख सकते हैं कि ये तीन चीज जब तक कोई स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो अपने खुद के जीवन में भी शांति नहीं ला सकता है, ना ही अन्य किसी के जीवन में जिनके लिए वो कार्य कर रहा है उनके जीवन में भी शांति आ सकती है। ये असंभव है, क्योंकि भगवद गीता का प्रिंसिपल है। भगवद गीता के सिद्धांत के विरोध में अगर कोई जाके कार्य करता है तो शांति हासिल नहीं की जा सकती। गीता में वहां स्पष्ट बताते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं ही हर व्यक्ति का सुप्रीम वेलविशिंग फ्रेंड हूँ। तो हमारा दायित्व है कि हम खुद भी भगवान को अपना वेलविशिंग फ्रेंड माने, अपना सबसे शुभचिंतक हितैषी माने और उनका आश्रय लें, उनका मदद लें। और अगर हम किसी अन्य के जीवन में अगर वास्तव में कल्याण करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो हम खुद नहीं कर सकते हैं, हमको उनको भगवान की तरफ जोड़ना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आपके सुप्रीम वेलविशिंग फ्रेंड कौन है? भगवान कृष्ण है। आप भगवान कृष्ण को स्वीकार कर लीजिए, आपके जीवन से सारे दुख जो है अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। दिस इज अ स्टैंडर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस फॉर अचीविंग पीस इन द वर्ल्ड। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोसेस है, शास्त्रिक ऑथराइज है, ये शास्त्रों के द्वारा ऑथराइज किया गया है। और इसके प्रमाण भी, एग्जाम्पल भी हैं। इतिहास में हमारे जितने भी महान राजा हुए हैं जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हुए हैं, तो उनके इस प्रकार से राज्य करने से उनके राज्य में कभी कोई किसी भी प्रकार का अपराध नहीं हुआ। सब पीसफुली, शांतिपूर्वक जीवन यापन किए भक्तिमय तरीके से, और किसी के पास भौतिक रूप से भी कोई कमी नहीं रही हमेशा। परीक्षित महाराज के समय में तो जब कली को परीक्षित महाराज ने बोला कि आप ये 4 स्थान में जाकर के आपको मैं अलाउ करता हूँ कि इन 4 स्थान में आप रह सकते हैं, जहाँ पे लोग मांसाहार करते हो, जहाँ पे लोग अवैध स्त्री पुरुष संबंध करते हो, जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं, जहाँ पे लोग नशा करते हैं, तो ये 4 स्थान में आप कहीं भी जा करके रहिए, लेकिन इसके अलावा और कहीं नहीं रह सकते। तो कली जो है उसको वो पूरा पृथ्वी भ्रमण करके आ गया, उसको ये 4 स्थान कहीं मिला ही नहीं। सोच सकते हैं आप।
यानी परीक्षित महाराज के राज्य तक भी इतना अच्छा राज्य का संचालन हो रहा था उस वक्त, क्योंकि कृष्ण को उन्होंने केंद्र में रखा था। कृष्ण ही सुप्रीम वेलविशिंग फ्रेंड है, कृष्ण ही सर्वलोक महेश्वर है, और कृष्ण ही भोक्ता आराम यज्ञ तपसाम, हर प्रकार के कर्म के भोक्ता जो है, यानी फल को कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। ये चेतना उन्होंने उनके खुद के भी अंदर थी, और अपने राज्य में सब प्रजाओं के अंदर भी ये चेतना उन्होंने विकसित किया। इसी कारण कोई भी उनके प्रजा में, राज्य में कोई भी असंतुष्ट नहीं था, दुखी नहीं था, सब अल्टीमेट पीस को अचीव किए। और इस प्रकार से अनेकों अनेकों राजा जैसे हुए, वो सब इस प्रकार से जीवन। लेकिन आज के समय में हम देख सकते हैं कि जब कोई भी लीडर है, वो खुद जब कृष्ण का पोजीशन लेता है, ये अप्लाई होता है हर किसी लीडर के लिए। अगर घर के सदस्य में पेरेंट्स हैं, स्कूल या कॉलेज में टीचर्स हैं, और देश समाज में पॉलिटिशियंस हैं, राजा, मिनिस्टर्स या अन्य जितने भी प्रकार के लीडर्स हैं, अगर वो अपने आप को कृष्ण का सेवक मान करके कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने डिपेंडेंट, अपने निर्भर लोगों को कृष्ण से जोड़ेंगे, तो उनके जीवन में भी शांति रहेगी और उन लोगों के जीवन में भी शांति रहेगी। लेकिन अगर कोई कृष्ण का स्थान लेने का कोशिश करेगा तो वास्तव में वो संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र लीडर हैं, कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। पुरुष मतलब कंट्रोलर, वही कंट्रोल कर सकते हैं किसी की व्यक्ति के जीवन की स्थिति को, और वही वास्तव में असली सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर कोई रिप्लेस करने का प्रयास करेगा तो वास्तव में वो जो है दुखी होगा, और वो उसके सारे अटेम्प्ट्स जो है फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएंगे। So we therefore recommend that everyone become Krishna conscious। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम ये सबको सुझाव देते हैं कि सब लोग को कृष्णा कॉन्शियस, यानी कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियस मतलब कि कृष्ण की तीन चीज को स्वीकार कर लेना, कि कृष्ण ही भोक्ता राम यज्ञ तपसाम है, हर प्रकार के कर्म यज्ञ तपस्या का फल जो है कृष्ण को अर्पण होना चाहिए, और कृष्ण ही जो है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, कृष्ण ही हर एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के स्वामी है, एकमात्र स्वामी है। प्रोप्रिएटरशिप, प्रोप्रिएटी राइट जो है कृष्ण के पास जाना चाहिए। और तीसरा, ही इज द सुप्रीम वेल विशिंग फ्रेंड सुवेदम सर्वभूतानाम। तो जो इन तीन चीज को स्वीकार करता है, दैट मीन्स ही इज कृष्ण कॉन्शियस, वो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य कर रहा है, तो बड़ी आसानी से वो असली शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए रिकमेंड किया जा रहा है दैट एवरीवन बिकम कृष्ण कॉन्शियस बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज प्रैक्टिकल, सिंपल एंड सबलाइम। इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित हो जाएगा, कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा। और जैसे कृष्णा कॉन्शियस बनेगा, कृष्णा भावना भावित बनेगा, तो ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से, कोई अलग से प्रयास नहीं करना, ऑटोमेटिकली उसके खुद के जीवन में शांति, और अन्य लोग जो भी कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे उसके माध्यम से उन सबके जीवन में शांति को मिल प्राप्त किया जा सकता है। ये सबसे प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, और सबसे सरल है, और सबलाइम है, यानी टॉप मोस्ट है, ऑथराइज्ड है, मोस्ट ऑथेंटिक है। कई बार कुछ लोग होते हैं ना, बोलते प्रभु जी बहुत दुख है, कष्ट है, ये अपना अपना पूरा समस्या को बोलते हैं। हाँ, और फिर बोलते हैं प्रभु जी लेकिन इसका कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताइएगा। वो सोचते हैं कि प्रभु जी बताएंगे ठीक है आप हरिनाम जप करिए, कथा श्रवण करिए, तो वो सोचते हैं कि ये थ्योरेटिकल है, आप कुछ प्रैक्टिकल बताइए कि कैसे ऐसे करो तो हो जाएगा। लेकिन वास्तव में हमको ये पता नहीं है लोगों को, या इसलिए भक्तों को तो कम से कम इतना कन्विंस होना चाहिए कि हमारे जीवन की हर समस्या का जो सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक हल, प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि जिसको अप्लाई करके वास्तव में लाभ आप उठा सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल सोल्यूशन बोलते हैं। तो वो सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन, व्यवहारिक हल सोल्यूशन यही है कि हम भगवान का आश्रय लें, कृष्ण कॉन्शियस बन जाएं, हरिनाम का जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का। और ये सबसे सरल भी है, कोई कठिन भी नहीं। बाकी जो सोल्यूशन, भौतिक मटेरियल सोल्यूशन हम जो भी निकालेंगे ना किसी भी समस्या का, तो वो जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, हर कोई कर भी नहीं पाएगा, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है, वो कभी सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम को। लेकिन दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन। 480 years ago, this formula was introduced in India by Lord Sri Chaitanya, and now it is available in your country. Take to this simple process of chanting as I mentioned, realize your factual position by reading the Bhagavad Gita as it is, and reestablish your lost relationship with Krishna God. Peace and prosperity will be the immediate worldwide result. The science of self-realization, प्रभुपाद जी कहीं विदेश में
किसी के साथ वार्तालाप करते हुए इसको उनको इस द मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रदान कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके पास तो पूछ सकते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल आंसर तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी उसी प्रैक्टिकल आंसर को और प्रैक्टिकल तरीके से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, संजीत। कली के माता पिता कौन है? जन्म के सबके सबके एक ही माई बाप हैं, कृष्ण ही हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण बंधु सखा, कृष्ण ही है सब कुछ। लेकिन तो कृष्ण ने भगवान के कली को फिर योजना, सुधारा क्यों नहीं? कली को सुधारने के लिए थोड़ी ना भेजा है, कली को भेजा है हम सबको सुधारने के लिए। कली को क्या सुधारेंगे भगवान? तो भगवान की योजना से कली में देखिए, कलयुग में ना हालांकि बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक बहुत महान गुण है, इसलिए भगवान इसको भेजते हैं 4 बार में एक बार इसको मौका देते हैं, क्योंकि अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत। कि कलयुग का महान गुण क्या है कि इसमें जो है बड़ी आसानी से कोई भी हरि कीर्तन कर सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है बहुत जल्दी। सतयुग में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन कमी क्या है कि हजारों हजारों वर्षों तक ध्यान योग करते बैठे रहो और फिर यही संसार में अटके रहते हैं। लेकिन कलयुग की विशेषता है, तो हमको पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग इस कलयुग में रहते हुए हरिनाम का आश्रय ले लेंगे पूरी तरह से, तो निश्चित रूप से परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। नहीं प्रभु जी, कली ने किसी माता पिता से ऐसे जन्म नहीं लिया। भाई भौतिक, वो क्या कहते हैं उसको? अब वो मुझे पता नहीं कि अब कली का माँ बाप कौन है, किसी शास्त्र में अभी तक तो पढ़ा नहीं। हरे कृष्ण। अगर पर आपकी अनुमति पुरोहित, मैं 1 मिनट में इसका आंसर दे दूं। हाँ हाँ बता दीजिए। एक्चुअली जो भागवतम में सृष्टि का निर्माण की है ना, विराट शरीर से भगवान के, जो कलिग का जो निर्माण हो तो भगवान की पृष्ठ भाग मैंने पीठ से कलियुग का निर्माण हुआ है। और उसकी जो कलियुग की आपने जो पढ़ाई भागवतम पढ़ा है, कलियुग की बड़ी संतान है ना, कलियुग के दम है और क्रोध है, ये बड़ी बढ़िया लंबा इसका परिवार है। तो जो इसको संपुट का शास्त्रों की भाषा में इसको सापेक्ष कहा जाता है। भागवतम में जो दिया हुआ है ना सृष्टि का निर्माण में विराट रूप से, तो विराट भगवान के रूप से पृष्ठ भाग पीठ से कलियुग का निर्माण हुआ है। और उसकी अलग अलग काम, क्रोध, रोग में इसकी संतान है, फिर माता पिता, इसको ऐसे संज्ञा दी, नाम दिया गया है और इसका रूपक दिया गया है। रूपक मतलब एक्चुअली थोड़ा साहित्य की भाषा आ गई, शास्त्र की भाषा आ गई। रूपक मतलब रूप में दिया गया। भागवतम में बहुत सारे जो प्रमाण दिए गए, जैसे पुरंजन उपाख्यान है, बहुत सारे इसके दिए, इसको रूपक माना जाता है, इसको रूपक अलंकार दिया गया है साहित्य की भाषा में। तो सरल भाषा में कहें, जो प्रभु जी ने कहा कि भगवान ही इसके माता पिता है, बिल्कुल सही। भगवान जो विराट रूप है उनके पृष्ठ भाग माने पीठ से कलियुग को उत्पन्न हुआ है। और उसकी अलग अलग संतान है, माता पिता है, इसके पुत्र है और बड़ी अलग अलग माया देवी और बहुत सारे इसका लंबा परिवार है कि नहीं प्रभु जी? जो भागवतम में दिया गया प्रमाण इसका। हाँ हाँ सही बात है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण।